हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमारा ये न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। और स्टूडेंट देखिएगा, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का न्यूटन्स रैप्शन मेथड का डेरिवेशन एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्टली आप उस लेक्चर को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। आज देखिएगा, इस लेक्चर में हम न्यूटन्स रैप्शन मेथड के पर डिपेंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये है फाइंड द अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ फॉर द रियल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है आपको, इसका एक रियल रूट आपको फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से फाइंड आउट करना है? न्यूटन्स रैप्शन मेथड। और स्टूडेंट लिख रखा है करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के 5 प्लेसेस तक आपको इस इक्वेशन का एक रियल रूट फाइंड आउट करना है। किसकी हेल्प से? न्यूटन्स रैप्शन मेथड की हेल्प से। चलिए स्टूडेंट देखिए क्या करते हैं। देखिएगा, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, तो फर्स्टली आप इसको एक ये फंक्शन कंसीडर कर लीजिएगा x, ठीक है, इस तरह से 1.2 तो स्टूडेंट देखिएगा, न्यूटन्स रैप्शन मेथड में हमें ना डेरिवेटिव की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए हमने इसका क्या करा, इसका डिफरेंशिएट कर लिया। तो स्टूडेंट देखिएगा, प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करते हैं। देखिएगा x का तो 1 हो गया log बेस 10x, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, x एज इट इज रहेगा। अब देखिएगा बेस 10 है, तो बेस 10 के अकॉर्डिंग इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो log x का तो 1/x, फिर इसका करेंगे log बेस 10e, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इसका बेस 10 के अकॉर्डिंग मैंने ये डिफरेंशिएट लिखा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट देखिएगा f डैश x इक्वल्स टू आपका ये क्या बचता है, log 10x, और x आपका कैंसिल हो गया, log बेस 10e, ये बचेगा आपका। देखिएगा स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में लिखा ना डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। तो पहले तो हम अपने कैलकुलेटर को फिक्स करेंगे डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। तो फिक्स करने का देखिए तरीका क्या है। जैसे आपके कैलकुलेटर में एक ऑप्शन आ रहा होगा मोड का, उसको प्रेस करिएगा और प्रेस करते रहिएगा जब तक कि उसकी स्क्रीन पर फिक्स लिखा हुआ नहीं आता। फर्स्ट टाइम हमने करा, नहीं आ रहा है। सेकेंड टाइम्स करा, नहीं आ रहा है। थर्ड टाइम किया, नहीं आ रहा है। 4 टाइम में किया, तब भी नहीं आ रहा है। देखिएगा, फिर हमने किया तो इसकी स्क्रीन पर ना ये फिक्स लिखा हुआ आ रहा है। तो फिक्स के लिए कोड नंबर क्या दे रखा है, 1, तो 1 को प्रेस कर दीजिएगा। कहाँ तक आपको करना है, 5 प्लेसेस तक, तो इसको 5 प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका कैलकुलेटर फिक्स हो चुका है डेसिमल के 5 प्लेसेस तक, ठीक। अब स्टूडेंट देखिएगा, इस वैल्यू में आप देख रहे हैं log बेस 10e, ये वैल्यू हमें चाहिए। तो इसके लिए ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो log, फिर आपका शिफ्ट ln, फिर इसका पावर कितना माना जाएगा, 1, ठीक। तो स्टूडेंट देखिएगा, ये वैल्यू निकल कर आया है f डैश x log बेस 10x, और इसका वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, 0.43429, ठीक। आगे इसका भी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट देखिएगा, इस इक्वेशन का एक रियल रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका मेथड क्या है, जैसे हम पहले तो हम फर्स्टली फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन के रियल रूट किस इंटरवल में लाई करते हैं। तो उसका तरीका यह है ना, आप ये जो फंक्शंस दे रखा है इसमें, चाहे तो इसे आप फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा, इसको सेकंड। आप यहाँ पर कुछ वैल्यू रखे, देखो एक वैल्यू पर तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, एक पर नेगेटिव। हमें 2 वैल्यू पता चल जाए जिस पर इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव आता है, तो हम वहाँ से पता लगा सकते हैं कि इस इक्वेशन का रियल रूट किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो स्टूडेंट देखिएगा, ट्रायल करते हैं। पहले देखिएगा रफ में करके देख लेते हैं। x के प्लेस पर हमने 1 रख के देखा, ठीक है। तो आप देखिएगा 1 इंटू log बेस 10, 1 माइनस 1.2, तो f ऑफ 1 की वैल्यू आप देख रहे हैं, log 1 तो 0 हो जाएगा, माइनस 1.2 निगेटिव आ रहा है, ठीक है। निगेटिव पता चल गया है। अब चलिएगा 2 फाइंड आउट करते हैं, 2 पर, ठीक। तो देखिएगा 2 मल्टीप्लिकेशन में log आपका 2 माइनस का 1.2, तो स्टूडेंट देखिए ये भी हमारा नेगेटिव आ रहा है, 0.59794। हमने कहा ना एक नेगेटिव मिलना चाहिए और एक पॉजिटिव मिलना चाहिए। सपोज अब हमने 3 पुट करके देखा, ठीक है। यहाँ 3 रखिएगा, तो आप देख रहे हैं 3 log 3 माइनस का 1.2, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 0.23136।
तो स्टूडेंट हाँ यहाँ देखिएगा ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा था कि किसी भी इक्वेशन का रियल रूट फाइंड आउट करने के लिए हम दो वैल्यूज देखेंगे, जिस पर एक नेगेटिव आना चाहिए और एक पर पॉजिटिव। हमने फर्स्टली देखा 1 पर हमारा नेगेटिव आ रहा है, 2 पर भी नेगेटिव आ रहा, तो इन दो वैल्यूज को नहीं ले सकते हम। लेकिन हमने 3 पर रखा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो रियल रूट जो इक्वेशन का है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, तो हम एक 2 लेंगे और 3 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा f ऑफ 2, ये वैल्यू क्या निकल के आ रहा है -5.59794, ठीक है स्टूडेंट। ये वैल्यू क्या आ रहा है नेगेटिव। इसी तरह से देखिएगा स्टूडेंट f ऑफ 3 की वैल्यू 0.23136, ये क्या आ रहा है आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो स्टूडेंट ये हमने पता लगा लिया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर हेंस रियल रूट ऑफ f, इस इक्वेशन का जो f(x) है लाइज बिटवीन किस किस के बीच में लाई करेगा 2 और 3। तो स्टूडेंट ना आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि इस इक्वेशन का रियल रूट किन किन वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, तो वो हमने पता लगा लिया 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे लिखिएगा y न्यूटन्स रैप्शन मेथड। तो देखिएगा न्यूटन्स रैप्शन मेथड हम अप्लाई करते हैं xn + 1 = xn f ऑफ xn f-xn, ये हमने न्यूटन्स रैप्शन मेथड को अप्लाई किया। आपको ना अब आपको यहाँ पुट करना है, पुटिंग n = 0 1 2 3, ये वैल्यूज आप पुट करते जाइए। तो स्टूडेंट देखिएगा सबसे पहले हमने 0 पुट किया, तो x0 माइनस f ऑफ x0 और f-x0। तो स्टूडेंट देख रहे हैं अब ये जो x1 की वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है, अब आपका देखिएगा x0 के ऊपर डिपेंड है। तो अब x0 हम क्या कंसीडर करेंगे, अब आप क्या करेंगे, x0 जो वैल्यू कंसीडर करेंगे, हमारा जो इस इक्वेशन का रियल रूट है जो हमने पता लगाया है वो किसके बीच में लाई कर रहा है 2 और 3। तो अब x0 की वैल्यू 2 और 3 के बीच की कोई सी भी वैल्यू आप ले सकते हैं, जैसे 2.1 है, 2.2 है, 2.3, 2.45, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो टेक देखिए स्टूडेंट हमने x0 क्या ले लिया 2.5, ठीक है। तो ये 2.5 कहाँ से लिया, जो हमारा इस इक्वेशन का रियल रूट जो इस वैल्यूज़ के बीच में लाई करता है, इसलिए तो हमने ये पता लगाया था कि इसका रियल रूट किस वैल्यूज़ के बीच में लाई करना है, क्योंकि हमें x0 की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो x0 कहाँ से लेंगे, जिस वैल्यूज़ के बीच में इसका इस इक्वेशन का रियल रूट लाई करेगा। रियल रूट किस किस के बीच में लाई कर रहा है 2 और 3, तो 2.5 हमने कंसिडर किया। जरूरी नहीं कि 2.5 लें, आप 2.6 ले सकते हैं, 2.4 ले सकते हैं, 2.3 ले सकते हैं। ये करते हैं आगे। हाँ देखिएगा अब ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम x1। तो x1 रूट हम फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट, x0 कितना ले रहे हैं आप 2.5 माइनस का ये देखिएगा 2.5 और f-2.5, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसके कैलकुलेशन करेंगे आप 2.5 माइनस, ठीक है ना, ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिएगा ये f ऑफ 2.5 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। f-2.5 की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड से, इसीलिए तो हमने इसको कंसीडर किया था। तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप x के प्लेस पर 2.5 पुट करिएगा। 2.5 आपका लॉग 2.5 माइनस 1.2, तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू शायद आ रहा है माइनस का 0.20515, ठीक। f डैश ये वैल्यू स्टूडेंट आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यह इस वाली वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे। क्या रख रहे हैं आप, लॉग 2.5 प्लस 0.43429, तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 0.83223, ठीक, ये वैल्यू आ गया। तो स्टूडेंट देखिएगा x1 कितना आ जाएगा 2.5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके कैलकुलेशन तो ये कितना आ जाएगा 0.24651। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप लोग x1 ये वैल्यू कितना आ रहा है 2.74651। तो ये तो स्टूडेंट हमने x1 फाइंड आउट किया। इसी तरह से अब आप x2 फाइंड आउट करिएगा। देखिएगा अब आप पुट करिएगा, हाँ x2 फाइंड आउट करने के लिए पुटिंग n इक्वल्स टू 1 पुट करिएगा, किसमें, इन इक्वेशन थर्ड में। इस इक्वेशन थर्ड में n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट देखिएगा x1 माइनस f ऑफ x1
एफ डैश x1, देख रहे हैं x1 की वैल्यू 2.74651 माइनस फिर देखिएगा f 2.74651 f डैश 2.74651 ये वैल्यू आ जाएगा। तो x2 देखिएगा 2.74651, ठीक है। ये वैल्यू आप कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट ये वैल्यू आ रहा है आपका 0.00512, ये वैल्यू आप डेरिवेटिव से फाइंड आउट करेंगे। तो ये कितना बचेगा आपका 0.87307, ठीक है। स्टूडेंट देखिएगा यहाँ से अगर आप x2 फाइंड आउट करते हैं 2.74651 माइनस, ठीक है। तो स्टूडेंट ये बचता है 0.00586, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, देखिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा x2 आपके पास आ रहा है 74065, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा x1 इन वैल्यू को मैच करिएगा। अगर ये दोनों वैल्यू हमारे डेसिमल के 5 प्लेसेस तक मैच कर जाती हैं तो आपका आंसर यही आ जाएगा। नहीं मैच करेंगे तो हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देख रहे हैं 2.74, ठीक है। मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। डेसिमल के 5 प्लेसेस तक हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये वैल्यू मैच कर जाती तो यही हमारा आंसर है। देखिएगा अब हम x3 फाइंड आउट करते हैं। लिखो पुटिंग n = 2 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में n बराबर 2 पुट करो तो ये क्या बचेगा आपका x3 x2 माइनस f ऑफ x2 f डैश x2, ठीक है। तो देखो x2 की वैल्यू कितनी है 2.74065 माइनस 2.74065 f डैश 2.74065, ये वैल्यू आपका आ जाएगा x3 2.74065, ठीक। अब आप देखिएगा ये वैल्यू फाइंड आउट करिएगा यहाँ से। तो देखिएगा स्टूडेंट ये वैल्यू हमारा 0 आ रहा है क्योंकि कैलकुलेटर हमारा फिक्स है डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। स्टूडेंट तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेटर की हेल्प से, तो ये वैल्यू 0 आ रहा है। तो डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू हमारा 0 ही आएगा। तो आप देख रहे हैं x3 2.74065 ये वैल्यू आ चुका है, ठीक ना। ये वैल्यू इस वैल्यू पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना वो 0 आ रहा है डेसिमल के 5 प्लेसेस तक। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने कैलकुलेट नहीं करा कि अगर निकल के भी आता है तो 0 को डिवाइड करेंगे तो आएगा तो 0 ही। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखिएगा आप, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अगर वाई दफ़े ये वैल्यू मैच नहीं करती तो हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते। कब तक वैल्यू को फाइंड आउट करते, जब तक कि दो वैल्यू हमारी मैच नहीं करती। अब यहाँ पर ये वैल्यू हमारा मैच कर गया है तो यही इस इक्वेशन का रियल रूट होगा, ठीक है। अगर वैल्यू मैच नहीं करता तो हम नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते। तो आप लिख सकते हैं हेंस रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है उसका रियल रूट इज 2.74065। तो इसका ये रियल रूट होगा। न्यूटन्स रैप्शन मेथड की हेल्प से इस इक्वेशन का रियल रूट फाइंड आउट कर लिया है। देखिएगा स्टूडेंट एक नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं न्यूटन्स रैप्शन मेथड पर। इस इक्वेशन का भी हमें रियल रूट फाइंड आउट करना है डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये इक्वेशन दे रखा है तो इसको ना आप f ऑफ x कंसीडर फंक्शन कंसीडर कर लीजिएगा, x² + 4 sin x। अब आप इसका ना डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लीजिएगा, x² 2x 4 sin x cos x, ठीक। इसको फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिएगा और इसको आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पूछा है डेसिमल के 4 प्लेसेस तक, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो अपने कैलकुलेटर को आप फिक्स कर लीजिएगा डेसिमल के 4 प्लेसेस तक। तो फिक्स करने का अपना मेथड वही है, आपके कैलकुलेटर में एक ऑप्शन दे रखा होगा मोड का, उसको प्रेस करते रहिए जब तक कि जब तक कि फिक्स नहीं आता है। देखो हम इसको प्रेस करें, देखिए फिक्स आ गया। फिक्स के लिए कोड नंबर इन्होंने 1 दे रखा है, 1 हमने प्रेस किया। उसके बाद क्या कह रहे हैं ये 4 प्लेसेस तक, 4 दबा दीजिएगा, ठीक है। 4 को प्रेस कर दीजिएगा तो कैलकुलेटर हमारा 4 प्लेसेस तक फिक्स हो गया है। अब
हाँ, फर्स्टली तो स्टूडेंट इस न्यूटन्स रैप्शन मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इस इक्वेशन का रियल रूट किस इंटरवल में लाई करता है। देखो हमने कहा था कि हमें दो वैल्यू इसमें पुट करके देखिएगा, एक पर आपका नेगेटिव आना चाहिए और एक पॉजिटिव। आप इस फंक्शन को देखिएगा, अगर आप यहाँ पर x के सभी पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव तो आने वाला नहीं, लेकिन हमें नेगेटिव का भी रिक्वायरमेंट है। तो आप देख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू पर ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, नेगेटिव नहीं देगा। तो हमें तो नेगेटिव भी फाइंड आउट करना है एक, तो हमने इसको ट्राई किया नेगेटिव वैल्यू से। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे रफ में देख लीजिए, ट्रायल करते हैं। x की प्लेस पर -1 पुट किया हमने। देखो ये देखिएगा -1 का स्क्वायर 4 साइन -1, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है 1 -4 इंटू साइन ऑफ 1। तो स्टूडेंट देख रहे हैं ये वैल्यू आपका कितना आ रहा है, माइनस का 2.3659। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा, सपोज मैंने -2 पुट करके देखा, तो -2 पुट करके देखते हैं 4 साइन ऑफ -2। इस वैल्यू को देखते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे आप प्लस का 4 आएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा 4 मल्टीप्लाई साइन ऑफ 2। तो हाँ स्टूडेंट ये देखिएगा ये वैल्यू आ रहा है 0.3628। तो स्टूडेंट देखिएगा हमने यहाँ पता लगा लिया, एक वैल्यू पॉजिटिव ये नेगेटिव आ रहा है, ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, f ऑफ -1, तो ये वैल्यू देख रहे हैं माइनस का 2.3659। तो ये वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। -2 पुट करके देखा हमने 0.3628, तो ये वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इस इक्वेशन का जो रियल रूट है वो -1 और -2 और -1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा हेंस रियल रूट ऑफ f ऑफ x लाइज बिटवीन, ठीक है, -2 एंड -1। -2 और -1 के बीच में इस इक्वेशन का रियल रूट लाई कर रहा है। तो न्यूटन्स रैप्शन मेथड आप अप्लाई कर दीजिएगा, तो लिखिएगा वाई न्यूटन्स रैप्शन मेथड। हमने ना यहाँ न्यूटन्स रैप्शन मेथड अप्लाई किया, xn + 1 xn माइनस का f ऑफ xn f डैश xn, ये आ जाएगा, इसे कह दीजिएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिएगा पुटिंग, आप यहाँ पुट करेंगे n के प्लेस पर 0 1 2 3 ये वैल्यू पुट करेंगे। सपोज हमने n के प्लेस पर 0 पुट किया, तो x1 x0 माइनस f ऑफ x0 f डैश x0 ये आ गया। तो स्टूडेंट देख रहे हैं हमें x0 कंसीडर करना पड़ा, तो x0 किसके बीच का वैल्यू लेंगे, -2 और -1 के बीच में। बहुत सारी वैल्यूज लाई करेंगे, -1.1 -1.2 -1.5 -1.6 कुछ भी आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, टेक स्टूडेंट देखिएगा x0, सपोज मैंने ये वैल्यू ले लिया -1.8। ठीक है, -1.5 भी ले सकते हैं, -1.7 भी आप ले सकते हैं। तो x1 देखिएगा x0 -1.8 f ऑफ -1.8 f डैश -1.8। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करिएगा -1.8 माइनस। ठीक, तो ये वैल्यू आप यहाँ रखिएगा, तो देखिएगा कितना आ जाएगा, माइनस का 0.6554। ठीक है, अब आता है f डैश, इस वैल्यू को कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आपका आ रहा है माइनस का 4.5088। ठीक है, ये वैल्यू आ गया है। तो x1 देख रहे हैं माइनस का 1.8 और माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा आपका, देखिएगा वैल्यू आ रहा है -1.1454। तो इसमें आप इसको ऐड करेंगे 1.8, देखिएगा क्या आता है, माइनस का 1.9454। तो ये हमने ना x1 फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x1 हमने फाइंड आउट किया, अब लिखिएगा x2 फाइंड आउट करते हैं। पुटिंग n = 1 पुट करिएगा,
कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में n इक्वल्स टू 1, तो 1 पुट करने पर x2 x1 माइनस एफ ऑफ x1 और f डैश x1, तो x1 की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का देखिएगा 0.9454 माइनस का 1.9454 और f डैश माइनस 1.9454 x2 माइनस 1.9454 माइनस, ठीक है। ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू आपका यहाँ पर आएगा 0.0620, ठीक। f डैश ये वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो स्टूडेंट देखिएगा ये वैल्यू आ रहा है आपका माइनस का 5.3544, ठीक है। तो माइनस का 1.9454 माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा आपका 0.0116 x2 की वैल्यू। तो स्टूडेंट देखिएगा ये आ रहा है आपका माइनस का 0.19338, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिएगा आपने ये x2 फाइंड आउट किया, क्या ये x1 से मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो नेक्स्ट वैल्यू निकालिएगा। पुटिंग n इक्वल्स टू 2, n बराबर 2 पुट करिएगा कहाँ, इक्वेशन नंबर थर्ड में। इस इक्वेशन नंबर थर्ड में x बराबर 2 पुट करेंगे तो ये x3 आ जाएगा, x2 आ जाएगा, माइनस का f ऑफ x2 आ जाएगा, f डैश x2 आ जाएगा। तो x2 की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस का 1.9338 माइनस का 1.9338 f डैश माइनस का 1.9338, इस तरह से ये वैल्यू को पुट करिएगा। x3 माइनस का 1.9338 माइनस ये वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करिएगा, ठीक ना। ये वैल्यू देखिएगा यहाँ इससे फाइंड आउट करेंगे, इसका स्क्वायर कर रहे हैं आप, ये वैल्यू आपका आ जाएगा 0.0002, ठीक है। f डैश इसकी वैल्यू निकालिएगा तो ये आपका आएगा माइनस का 5.2879 माइनस 1.338 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। इसको करते हैं। तो स्टूडेंट ये आपका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये वैल्यू आपका ना बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगा तो 0 तो देखिएगा आप x3 माइनस 1.9338, ठीक। तो स्टूडेंट देख रहे हैं आप ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा मैच कर गया, तो यही हमारा आंसर होगा। अगर नहीं मैच करता तो हम नेक्स्ट वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो आपने देखा x2 इक्वल्स टू x3 माइनस का 1.9338, तो स्टूडेंट देखिएगा इस इक्वेशन का जो रियल रूट होगा वो हमने फाइंड आउट कर लिया। हेंस रियल रूट ऑफ f ऑफ x क्या निकल कर आएगा, इज माइनस 1.9338, तो ये रियल रूट आपका आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने इसकी फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट देखिएगा आज इस लेक्चर में मैंने आपको न्यूटन्स रैप्शन मेथड पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, और आप लोग भी अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस को ट्राई करके देखिएगा। और स्टूडेंट अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस लेक्चर को शेयर करिएगा, इस पर इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।